आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रियों के बार बार बोलने से स्पीकर नाराज हुए। संसदीय कार्य मंत्री परिवहन से हुई स्पीकर की तीखी बहस। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दिनेश कसादा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। मंत्रियों के बार बार बोलने से स्पीकर नाराज हो गए। क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मामला है कि संभवतः विधानसभा के इतिहास में यह पहला मामला होगा जब सत्ता पक्ष से नाराज होकर स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की हो। आज ऐसा ही कुछ घटनाक्रम विधानसभा में हुआ जब पहले रोडवेज के संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी और इस दौरान विपक्ष की ओर से मंत्री के जवाब के दौरान हंगामा किया गया। मंत्री की ओर से विपक्ष पर जिस तरह के आरोप लगाए गए, उसके बाद हंगामा हुआ और विपक्ष ने सदन में वेल में जाकर हंगामा किया और हंगामे के बीच वो विधेयक पारित हो गया। लेकिन जब अगला संशोधन विधेयक शांति धारीवाल की ओर से रखा गया और जब सभापति की ओर से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को उस विधेयक पर बोलने के लिए नाम पुकारा गया, तो उसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा किया कि जब पहले विधेयक पर, इससे पहले जो पारित विधेयक था उस पर मंत्री को नहीं बोलने दिया गया, विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया, विपक्ष ने सुना नहीं, तो अब विपक्ष के जो विधायक हैं उनको भी हम नहीं बोलने देंगे। उसके बाद सदन की कार्यवाही सभापति राजेंद्र पारीक ने स्थगित की। लेकिन आधे घंटे के स्थगन के बाद जब स्पीकर सीपी जोशी खुद आसन पर पहुंचे और उन्होंने सभी विधायकों से अपील की कि आज लोकतांत्रिक दिवस है और ऐसे में सभी को नियमों की पालना करनी चाहिए। इसके बावजूद जब स्पीकर सीपी जोशी ने समझाइश की और जब फिर राजेंद्र राठौड़ का नाम पुकारा तो सत्ता पक्ष की ओर से शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने फिर बोलने की कोशिश की, फिर खड़े होने की कोशिश की, तो स्पीकर सीपी जोशी ने उन्हें बिल्कुल अलाउड नहीं किया कि मैं किसी भी विधायक को अलाउड नहीं करूंगा, उनके लिए सभी समान हैं और सभी को नियमों की पालना करनी चाहिए। जो भी घटनाक्रम हुआ पहले उसको भूल जाए। इसके बाद सदन में फिर संसदीय कार्य मंत्री और परिवहन मंत्री दोनों बोलने के लिए खड़े हुए, तो इस पर स्पीकर बेहद नाराज हो गए और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपको पूरा अधिकार है कि आप मुझे हटा सकते हैं अध्यक्ष पद से, लेकिन मेरे लिए कानून सबसे बड़ा है, नियम सबसे बड़े हैं और मैं नियमों की पालना करूंगा, नियमों के विरुद्ध सदन नहीं चलने दूंगा। और उन्होंने किसी तरह से बोलने के लिए जब अलाउड नहीं किया और उसके बाद जब संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल वापस खड़े हो गए तो स्पीकर नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। और उसके बाद देखिए जब सीपी जोशी फिलहाल अपने चैम्बर में है और उन्होंने विधानसभा के जो नियमों की रूल बुक्स है वो मंगवाई है, नियमों की अध्ययन फिलहाल कर रहे हैं। विपक्ष के जो नेता है प्रतिपक्ष के गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उन दोनों ने जाकर स्पीकर से मुलाकात की है। लेकिन अब आगे क्या होगा, स्पीकर फिलहाल नियमों की जानकारी ले रहे हैं और कुछ देर बाद हो सकता है कि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, मुख्य सचेतक हैं, वो भी स्पीकर से मुलाकात करें और रिक्वेस्ट करेंगे। जिस तरह से विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेताओं ने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस तरह के जो घटनाक्रम है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और अब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू की जाए। लेकिन ये स्पीकर के विवेक के ऊपर डिपेंड है, वो नियमों की जानकारी ले रहे हैं और किस तरह से आगे का वो रहेगा वो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करेगा। जी, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर गई। मंत्रियों के बार बार बोलने से स्पीकर नाराज हुए। संसदीय कार्य मंत्री परिवहन से स्पीकर की तीखी बहस भी हुई। मंत्रियों की बहस से नाराज स्पीकर सीपी जोशी।